हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 प्लस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं JKSSB से अकाउंट्स का जो टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। क्लियर? रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन असेस्ड लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी ऑफ ए बिजनेस। तो ये एक रिलेशनशिप हमें बताता है किसके बीच? असेस्ड के बीच, लाइबिलिटीज़ के बीच, ऑनर इक्विटी के बीच। ठीक है, कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसके असेस्ड और लाइबिलिटी ऑनर इक्विटीज़ की रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इज़ द फाउंडेशन फॉर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमें बनाने से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए। तो ये क्या है? फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फॉर ईच ट्रांजैक्शन द टोटल डेबिट्स इज इक्वल टू द टोटल क्रेडिट्स। तो हमें पता है कि अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए? जो डेबिट होता है वो क्रेडिट के इक्वल आने चाहिए, तभी जो है हमारा जो इक्वेशन है वो करेक्ट रहेगा। जब बैलेंस शीट करेक्ट रहेगी, या इनकम स्टेटमेंट जो है करेक्ट रहेगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं? असेस्ड इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। तो ऑनर इक्विटी को आप कैपिटल भी बोल सकते हैं। क्लियर? असेस का समझ में आया? असेस किसके इक्वल होगा? लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, तो इसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर? अभी देख लो यहाँ पे कि असेस्ड क्या होते हैं। तो असेस्ड आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम ऑफ वैल्यू विच द बिजनेस ओन्स। क्लियर? असेस्ड क्या होती है? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी जो है बिजनेस स्टार्ट करती है, तो उसके जो ओन मतलब जो उसका खुद का है, ठीक है, जो उसने उस बिजनेस में लगाया है, खुद से लगाया, तो उसको बोलेंगे असेस्ड। क्लियर? अब ये टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्लियर? अभी देखो, कैश आ गया आपका असेस्ट में, कार्स आ गई, बिल्डिंग्स आ गई, मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया, डेप्टर्स आ गए, स्टॉक एंड इन्वेंट्री आ गया। क्लियर? तो कैश टच कर सकते हैं, टेंजिबल है। कार्स टच कर सकते हैं, टेंजिबल है। बिल्डिंग्स टच कर सकते हैं, टेंजिबल है। मशीनरी टच कर सकते हैं, टेंजिबल है। फर्नीचर को टच कर सकते हैं, टेंजिबल है। डेटर्स को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है। स्टॉक टेंजिबल, इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये आगे सारे आपके असेस के अंदर। अभी देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। लाइबिलिटीज़ आर दोज आइटम विच आर ओल्ड बाय द बिजनेस टू बॉडीज आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। तो भाई लाइबिलिटीज़ क्या आ गई? ऐसी चीज़ें जो एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ने किससे ली है? उधार ली है। आउटसाइड जो बिजनेस, जिससे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उस बंदे से ले रखी हैं, उस बॉडी से ले रखी हैं। तो वो बॉडीज़ कौन हो सकती है? बैंक हो सकते हैं, ठीक है। अदर अदर हो सकते हैं। तो भाई एग्जाम्पल देख लो, लाइबिलिटीज़ क्या है? लोन फ्रॉम बैंक्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सारे के सारे आपके लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगा। क्लियर बात? लाइबिलिटीज़ क्या होगी? ऐसी चीज़ें, ऐसी आइटम्स जो हमने ओवे कर रखी हैं अपने बिजनेस के अंदर आउटसाइड पर्सन से, आउटसाइड बॉडी से, तो उनको बोलेंगे लाइबिलिटीज़। क्लियर? अभी देख लो यहाँ पे ऑनर इक्विटी क्या होती है। तो भाई ऑनर इक्विटी क्या होती है? The simplest way to understand the accounting equation is to understand what makes up owner's equity। तो ऑनर इक्विटी क्या होती है कि भैया अगर आपके पास टोटल असेस्ट है, उसमें से क्या कर लो? लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लो, तो आपके पास ओनर इक्विटी बचेगी। भाई कितनी प्रॉपर्टी, कितना इसने पैसा खुद से लगाया हुआ है, कितनी चीज़ें इसने बिजनेस में खुद से लगाई हुई है, लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लो टोटल असेस्ट से, तो भाई आपके पास ओनर्स इक्विटी आ जाएगी। ये इक्वेशन जो है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन से ही मिली है हमें। क्लियर? भाई ऑनर इक्विटी किसके इक्वल होता है? टोटल असेस्ट लेस टोटल लाइबिलिटीज़। भाई टोटल असेस्ट से माइनस कर लो, टोटल असेस्ट से माइनस कर लो टोटल लाइबिलिटीज़ को, ऑनर इक्विटी मिल जाएगी आपके पास कि कितना ऑनर्स की इक्विटी है, कितनी ऑनर्स की प्रॉपर्टी है, कितना ऑनर्स ने पैसा उसमें लगा रखा है। क्लियर? ऑनर्स इक्विटी इक्वेशन को हम एक और तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। देखो, ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, प्लस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉसेस टू डेट।
तो प्रॉफिट और लॉसेस को बोलेंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्यों? अरे या तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा बिजनेस में या तो लॉस हुआ होगा, जो भी होगा उसको, जो उसने रिटेन अर्निंग कर रखी है, तो भाई इसका याद रखो कि इसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। प्रॉफिट टू डेट, अगर ये यहाँ से हटा दे, इसकी जगह रिटेन अर्निंग पुट कर दे, तो भाई इक्वेशन ऑनर इक्विटी की मिल जाएगी हमें। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो भाई ऑनर इक्विटी, यहाँ पे भी ऑनर इक्विटी दिख रहे है यहाँ पे, तो ये जो है ना पोर्शन, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस पोर्शन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ये देखो भाई, रीअरेंज कैसे कर सकते हैं? तो टोटल असेस्ट को हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ले लिया। टोटल असेस्ट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। तो दोनों का ये क्या है? ये भी ओनर इक्विटी है और ये भी ओनर इक्विटी है। क्लियर? भाई ये था अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक हमारा, जो हम अकाउंटेंसी में कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और मेहनत करें आपके लिए, ठीक है। और अभी सुनने को आया है कि अक्टूबर और नवंबर के एंडिंग में जो है ना आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाला है। तो हमारा जो टारगेट है कि 1 मंथ के अंदर हमें अकाउंटेंसी यहाँ से कवर करनी है। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस